सीधा बोलना शुरू किए। है ना? जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, जमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jai Krishna Balaram जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम Jai Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Jai Radhe निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल Jai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की इस्कन संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की समवेत भक्त वृंद की निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरे कृष्ण। अगर और थोड़ा आगे आगे आ सकते हैं स्पेस पीछे आगे आगे तो यहाँ पे साप्ताहिक कार्यक्रम होता है प्रचार? पहले होता था महाराज, अभी बंद है कोरोना के बाद, अभी चालू नहीं हुआ था। अच्छा पहले होता था। अच्छा, अभी कितने साल के कितने महीने के बाद यहाँ अभी हो रहा है? हाँ, 2 साल ही हो गया। अच्छा 2 साल से। 1.5 साल हो गया। अच्छा तो आज मुझे सुबह कुछ एक भक्त ने पूछे कि मैं प्रचार करना चाहता हूँ, मुझे किस प्रकार के कार्य करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान प्रत्येक मनुष्य के लिए, विशेष करके हम जितने भारतवर्ष में जन्म ग्रहण किए हैं, सभी के लिए उन्होंने एक दायित्व दे गए हैं। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है लजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भगवान ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व प्रत्येक भारतीयों को दे गए। इसमें ये नहीं कहे कि केवल पुरुष करेंगे, स्त्री नहीं करेंगे, कि ये करेंगे वो नहीं करेंगे, वो जाति वाला करेंगे ये जाति वाला नहीं करेंगे, ऐसे नहीं कहे। भगवान का आज्ञा प्रत्येक भारतवर्ष निवासियों के लिए है कि जो भारत में जन्म ग्रहण किए हैं मनुष्य रूप में, पशु पक्षी गाय बकरे तो नहीं, मनुष्य शरीर के धारण करके जो भारतवर्ष में जन्म ग्रहण किए हैं, तो श्री भगवान के उनके प्रति ये आज्ञा है कि उनको 2 काम करना है।
ये भगवताज्ञा क्या है? सबसे पहले अपना जीवन सफल करे, सार्थक करे और दूसरे का उपकार करे। ये दो दायित्व भगवान सीधा प्रत्येक भारतीय मनुष्य को दे गए। तो आप और हम सब भारतीय अपने को मानते कि नहीं? हम मनुष्य मानते कि नहीं? तो ये ऑर्डर आप लोग के सब लागू होगा कि नहीं? ये तो और कोई नहीं, साक्षात भगवान दिए, जिन्होंने दुनिया बनाया, जिन्होंने हवा, पानी, मिट्टी सब दिया, उनका ये मांग है। वो कह गए कि सबको करना है, उसमें से कोई बच नहीं सकते। अब प्रश्न उठता है कैसे करें? श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब इस धरती पर प्रकट हुए थे, उन्होंने नाम संकीर्तन के प्रचार किए। प्रचार करते करते उन्होंने जब दक्षिण भारत में गस्त में गए थे, तभी कुर्म क्षेत्र में कुर्म ब्राह्मण करके एक ब्राह्मण के घर में प्रसाद ग्रहण करने गए थे। वैसे खड़ा नहीं रहता है। थोड़ी देर बाद हटा दो, आवाज आएगा। तो वो ब्राह्मण गृहस्थ थे, उनके पत्नी पुत्र संपत्तिवान थे, समर्थ थे। लेकिन भगवान जब अपने इस भक्त रूप में, महाप्रभु के रूप में उनके घर में गए, भगवान कितने भी अपने को छुपाए, पूरे परिवार सब मिल करके भगवान को बहुत सुंदर सेवा, भोजन कराए। किसी ने, तभी ज़माने में 500 साल पहले की बात है, ऐसे फैन नहीं था लगे लगा देंगे। किसी ने बैठ करके, पत्ते के फैन होता था ना, इसमें कोई आलट करे, पंखा करते रहे, और किसी ने परिवेषण करे, किसी में पानी दे, चारों तरफ पूरे परिवार लगे उनको सेवा करने में। तो महाप्रभु को भोजन करा कर जब पुष्पमाल्य, चंदन, मुखवास आदि दिए, महाप्रभु थोड़े खाने के बाद, लंच के बाद थोड़ा लेटना होता है, तो उनके पद संभान करने के लिए, पैर दबाने के लिए स्वयं कुर्म ब्राह्मण बैठ गए। और महाप्रभु प्रसाद लेने के बाद जब विदा होने जा रहे थे, तो रो रो कर बोलने लगे। बोले कि प्रभु मुझे आप आपके साथ ले जाइए, मैं अब घर में नहीं रहना चाहता हूँ। क्यों? 2 कारण उन्होंने बताए। बोले एक तो दया कर प्रभु मोरे, जाऊँ तुम्हार संगे, सहिते न पारो मुई तुम्हार विरह तरंगे। बोले आपके विरह को मैं सहन नहीं कर सकता। अभी थोड़ी समय आपके संग प्राप्त किया, मुझे इतने आनंद प्राप्त हुआ है, मैं महसूस कर रहा हूँ, तो मैं उसको, आपके विरह को सहन नहीं कर सकता। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ मरते दम तक, तो मुझे कृपा करके आपके साथ ले जाइए, मैं घर परिवार नहीं रहना चाहता हूँ। दूसरी कारण बताया कि मुझे कृपा करके आपका साथ ले जाइए, क्योंकि संसार की ये जो ज्वालाएँ, नाना प्रकार की विषयों की जो कष्ट हैं, उसको मैं सहन नहीं कर पाता। बहुत हो गया, अभी मेरे लड़के बड़े हो गए हैं, पत्नी सब ठीक है, अभी मैं घर में
रिटायरमेंट का टाइम मेरा है, मैं अभी नहीं रहना चाहता हूँ, आपके साथ जाना चाहता हूँ, भजन करूँगा। ये 2 कारण से मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। एक तो घर संसार में जितना जो करना था मैं कर चुका हूँ, अभी सब ठीक ठाक चल रहे हैं, और मैं अब और सहन नहीं कर सकता हूँ। ये संसारिक पीड़ा को, त्रिताप ज्वाला को मेरे से सहन नहीं होता, और आपको संग पाया हूँ, आपके विरह को मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको रोके, बोले नहीं ऐसा मत कहो, आपको जो 2 समस्या हैं जिसके लिए आप घर छोड़ करके मेरे साथ जाना चाहते हैं, ये समस्या समाधान हो जाएगा, घर में रहिए। आपने घर छोड़ने के लिए भगवान इस कलियुग में भगवान आए थे चैतन्य, बोले नहीं आप त्यागना जरूरत नहीं। तो क्या करूं? और 2 काम करना है, आपके 2 समस्या समाधान हो जाएगा। क्या 2 काम? सबसे पहले, क्योंकि हाँ आज्ञा दिए थे प्रत्येक मनुष्य, भारतीय मनुष्य शरीरधारी के लिए, जन्म को, अपना जन्म को सार्थक करो और परोपकार करो। ठीक महाप्रभु का ये आज्ञा देखिए गृहस्थ को, उन्होंने बेचारा घर द्वार छोड़ के भगवान के साथ हो जाना चाहता था। अच्छा ही है ना, हम लोग तो अच्छा मानेंगे, लेकिन भगवान उनको रोके, बोले ना ऐसा मत कहो, घर में रहो। रह करके क्या करूं? बोले निरंतर कृष्ण नाम लो। निरंतर समझते हैं? हमेशा? बोले हमेशा नहीं हो, जितने संभव, जितने ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो नाम जप करो। सबसे पहले कर्तव्य यही है। जो गृहस्थ अपने जीवन को सफल करना चाहता है, उनको घर छोड़ करके जंगल में जा करके कुटिया में रहना आवश्यकता नहीं है। भगवान के आदेश से ही कलयुग में कि जहाँ है घर में वहीं रहो, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अन्य बात ना कर करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम को रटते रहो। अगर किसी को दिक्कत होता है सुनने में, थोड़ा लो वॉल्यूम में करो, दिक्कत नहीं तो जितने वॉल्यूम में कर सकें नॉर्मल वॉल्यूम में करो। अगर फिर भी लो वॉल्यूम में करो फिर भी कष्ट होता तो मन में करो, आपको कोई रोक नहीं सकता। साउंड कंट्रोल आपके हाथ में है। करते रहो नाम। और एक काम ना, ये जब करते हुए जो भी आपके मित्र हैं, जो आपके पहचानते हैं, जिसको आप बोलने से आपके बात को स्वीकार करेगा, उनको आपके मित्र मंडली में सबसे पहले निरंतर कृष्ण नाम लो। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिनको आप देखते हैं और समझते हैं कि आपके बात को कुछ गुरुत्व देगा, उसको कृष्ण के उपदेश दो। कृष्ण के उपदेश क्या है? भगवत गीता कृष्ण के उपदेश है ना अर्जुन को। पूरे भगवत गीता कृष्णार्जुन संवाद है। अर्जुन को कृष्ण ने उपदेश दिए, तो ही उपदेश सबको सुनाओ। कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं, इस उपदेश को सुना। वही तो जो बोल रहे हो साक्षात कृष्ण ही तो है, वही कृष्ण है। वही उपदेश इस कलयुग में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर बोले कि प्रत्येक मनुष्य को यही काम करना चाहिए। तो उपदेश देना मतलब प्रीचिंग, प्रचार करना। प्रचार करने से पहले प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस एंड प्रीच, यही 2 काम भगवान ने कह गए करने के लिए। हम केवल प्रचार करेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब नहीं चलेगा, और केवल प्रैक्टिस करेंगे प्रचार नहीं करेंगे तब भी नहीं चलेगा। भगवान बोलते नहीं, आचरण करना होगा और साथ साथ प्रचार भी करना होगा। कोई लोग होते हैं केवल प्रचार में लग जाते हैं, आचरण नहीं करते हैं, वो भी हार जाएंगे, वो ठीक नहीं। कोई लोग होते हैं केवल आचरण में लगे हैं, प्रचार नहीं करते हैं, वो भी गलत है।
वास्तविक आचार्य को, गुरु को दो काम करना है, स्वयं आचरण भी करे और प्रचार भी करे, दोनों काम करना है। यही वास्तविक भगवान की आज्ञा है। लेकिन समस्या है कि वो जो गृहस्थ ब्राह्मण वो चाहता था कि उनका समस्या दो है ना, एक तो भगवान के विरह सहन नहीं कर सकता और एक घर संसार की जो तकलीफ है, जंजाल, उसको नहीं, उनसे और झेला नहीं जाता। तो भगवान बोले चिंता मत करो, आप ये दो काम करो, ये दोनों ही आपको बाधित नहीं करेंगे। क्या क्या? बोले अगर आप दो काम करोगे, मुझे बताया, निरंतर भगवान के नाम जप करोगे और दूसरों को भगवान के उपदेश दोगे, प्रचार करोगे, तो सबसे पहले तो भगवान बोले कि आपके जो संसार ज्वाला, जो दिक्कतें हैं, जो कष्ट हैं, आदि व्याधि और आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक, आदि नाना प्रकार के क्लेश आपको नहीं सताएगा। ये दोनों काम करने से आपके भक्ति की याजन में जो जो प्रकार के बाधा आता है वो आपको बाधा नहीं होगा, भगवत आज्ञा नहीं होगा अगर दो काम करोगे। दूसरा, आप मेरे विरह सह नहीं कर सकते हैं, आपको मेरे साथ साथ चलना नहीं पड़ेगा, मैं आपके घर में आ जाऊंगा, मैं विरह नहीं होगा। भगवान ने दो आज्ञा उनको दिए। तो भगवत आज्ञा कभी झूठ नहीं हो सकता। तो जो सचमुच आचरण करते हैं इस प्रकार और प्रचार में भी करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होकर उनके घर में विग्रह के रूप में आ जाते हैं। अब देखें, कई ऐसे आदर्श परिवार हैं जो सही से अपने जीवन यापन करते हैं, आचरण सही करते हैं और प्रचार करना चाहते हैं, तो उनके घर में गौरनीतय आ जाते हैं। वही है, बोले मैं आ जाऊंगा आपके घर में, आपको मेरे साथ जाना जरूरत नहीं। तो रही बात इस प्रचार करने के लिए हम अपना नहीं, ये तो भगवान की हमारे प्रति आज्ञा है, आदेश है। अगर इस आदेश नहीं पालन करते हैं तो हमारा दोष होगा और हमको दंड प्राप्त होगा, दंडित होंगे। इसलिए जो भी जेंटलमैन है वो आपका उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए, नहीं तो दंड मिलेगा। तो इसलिए ये प्रत्येक के कर्तव्य है, प्रत्येक की दायित्व है, ये प्रचार करने के लिए अपने आप को तैयार करे, इस काम करने के लिए अपने आप को रेडी करे, योग्य बनाए। अभी योग्य बनाने के लिए पहले अपने आप को योग्यता अर्जन करना होगा। कुछ काम करने के लिए पहले आपको तैयार होना है इसके लिए। तो हमारे संस्था में भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद संस्थापक आचार्य, उन्होंने संस्था को स्थापना करके वो कहते हैं कि 4 महावाक्य है हमारे संस्था में। आप सब जानते होंगे, ये 4 प्रिंसिपल नहीं है, जो 4 नियम को पालन करना, ये तो नियम पालन करना है साधन के लिए, लेकिन इस संस्था के लिए भी 4 महावाक्य है पालन। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरा संस्था प्रचार की संस्था है, प्रीचिंग मूवमेंट, और इस संस्था में प्रत्येक सदस्य का जो सार सर्वस्व कर्म है वो क्या है? प्रचार। आप सुनो, प्रीचिंग इज एसेंस, प्रचार ही सार है, बाकी सब असार है। सार असार तो समझ में तो है ना, सार और असार क्या है? तो प्रचार को छोड़कर बाकी सारे असार है, प्रचार ही केवल सार है। हाँ, बाकी जो करते हैं तो चलता रहता है। शरीर मिट जाएगा, ये शरीर मिट जाएगा कोई कुछ नहीं, मदद नहीं तो मिट रहा है दिन पर दिन। करुणा आकर कुछ थोड़ा एक्सपेडाइट कर दिया, लेकिन सार है प्रचार। भगवान भगवद गीता के उपदेश देते हुए अंतिम अध्याय के कंक्लूजन
कंक्लूजन में उपसंहार करते हुए अर्जुन को बोले, अर्जुन ये जो उपदेश मैं तुझे दिया अभी, अगर इस उपदेश को कोई मेरे श्रद्धालु व्यक्ति को ये उपदेश को सुनाई दे, तो वो व्यक्ति जो इस उपदेश को दूसरे श्रद्धालु को देता है, ऐसे प्रचार करने वाला व्यक्ति मेरा ऐसे प्रिय है, ना तो उनका जैसा मेरा कोई प्रिय है ना हो सकता। तो भगवान खुल करके बोले, ये प्रचारक भक्त भगवान के सबसे प्रिय है, और प्रचार के कार्य भगवान को सबसे प्रसन्न करने का कार्य है, सबसे प्रसन्न करने का कार्य है। भगवान ये नहीं कहे मंदिर बनाओ, पुजारी काम करो, ये काम करो, ये काम करो, बोले नहीं, खुल करके बोले जो प्रचारक है वो मेरा ऐसे प्रिय है कि ऐसा प्रिय दूसरा कोई नहीं है, खुल करके बोले, है ना नहीं। अब वही भगवान ने बात कह करके तुरंत इस गीता में उसके श्लोक के नेक्स्ट श्लोक में बोले, प्रचार तो करना है, लेकिन एक कहे कि जारे देखो तारे कहो, लेकिन यहां बोल दिए नहीं नहीं नहीं, गीता में बोले जारे देखो तारे कहो नहीं, कंडीशन 4 लगा लिए कि जिनको जो तपस्या करने के लिए राजी नहीं है, जो ईर्ष्यालु हैं, जो भक्त नहीं है, जिनका अंदर श्रद्धा नहीं है, उनको नहीं कहो। इस भगवद गीता का उपदेश नहीं, लेकिन महाप्रभु कैसे कर दिए, जा रहे देखो तारे कहो। महाप्रभु बोले कि ठीक है, कृष्ण उपदेश देना चाहिए, लेकिन उपदेश देने के बाद कम से कम हरि नाम तो दे सकते हैं, नाम तो सुनाओ, कीर्तन तो सुना सकते हैं। अब कीर्तन अब कैसे पता चलेगा कि कौन श्रद्धालु है नहीं है, हम जान नहीं सकते। तो सबको हरे कृष्ण बोलो, नाम करने के लिए बोलो, जो श्रद्धा जिनका नहीं है वो तो गाली देंगे, क्रिटिसाइज करें, तो उससे दूर हो जाओ, उसको बताना नहीं। हमारा जो अपराध है 10 अपराध, उसमें से 9वां अपराध क्या है, अश्रद्धालुओं को, तो प्रीचर के लिए है ना ये अपराध, ये जप के करने वालों के नहीं है। ये किसके लिए है 9वां अपराध, प्रीचर के लिए, ये जपकर्ता के लिए नहीं। भगवान के लिए बोले 9th ऑफेंस में, डोंट प्रीच टू द फेथलेस, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं उनको प्रचार मत करो, क्योंकि प्रचार करने से वो तो आपके निंदा करेंगे, आपके परंपरा को, आचार्यों को, गुरु सब की निंदा करेंगे, तो इसके दोष आप पे होगा। आपको लगेगा क्यों आपने उसको छड़ा, बदमाशी को छड़ा क्यों, ऐसे क्या गड़बड़ करते, उनको हाथ मत लगाओ। लेकिन पता कैसे चले, न केवल एक बार उनके मुँह बोलने से जो शुरू के हाथ जोड़ के क्षमा करे, गलती हो गई माफ कर दीजिए, ऐसे बोल के जाना, बिल्कुल सम्मान करके निकल जाना। ये हर प्रचारक को ये नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप प्रचारक की जोश में आकर के पकड़ लिए किसी को, आकर के ऐसे ऐसे श्रद्धालुओं को प्रचार करेंगे, और टाइम तो आपका खराब होगा, और सारे परंपरा आचार्य गुरु भक्तों की सब निंदा करवाएगा, और कई दिन तक निंदा गाली दे जिसको दिखा अपप्रचार करेगा, तो उसका कारण आप ही बनोगे। तो बी केयरफुल, प्रचारक बनना चाहते सबसे पहले क्या नहीं करना आप जान लो, क्योंकि कई अगर आपको कोई बीमारी हुआ है, कोई डॉक्टर के पास जाते हैं अपने, तो सबसे पहले वो दवाई लिखने से पहले बोलेगा कि ये अब खाता है कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, फिर दवाई खाओ ठीक हो जाओगे, परहेज बताता ना। तो पहले उसे प्रचारक बनने के पहले परहेज सीख लो। हमारे संस्था में कोई आते हैं, तो हमारा संस्था में कोई भी आता है तो नियम है, हमको सबसे पहले पूछते हैं कि आप चाय पान बीड़ी सिगरेट खाते हैं क्या, हाँ तो चलता है, बोले नहीं इस सब छोड़ना पड़ेगा। अरे हाँ, पहले हम कहते हैं किसी प्रकार के नशा नहीं करना, हम नशा नहीं करते हैं, हम तो चाय पान बीड़ी खाते हैं, नशा थोड़ी ना करते हैं, क्योंकि हम भारतवर्ष में शराब गंजा उसी को नशा मानते हैं। नहीं, चाय तमाकू पान
बीड़ी, ये सब भी नशे के अंदर आता है, उसको भी ना करना, छंट जाएंगे बहुत। नहीं करना है सबको। और क्या नहीं करना? किसी प्रकार का अखाद्य नहीं खाना। अखाद्य मतलब किसको अखाद्य कहें? प्याज लहसुन को अखाद्य कहने से कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अरे ये तो डेली खाना है, तो सब्जी में बिना बनेगा कैसे, खाएंगे कैसे, है ना? नहीं, ठीक है, मांस मछली अंडे इसको नहीं खाएंगे, लेकिन ये प्याज लहसुन कैसे नहीं खाएंगे? हाँ, समझ नहीं आता। लेकिन ये भी नहीं है, ये भी अखाद्य के अंतर्गत है। क्यों? हम क्यों उनको अखाद्य में देते हैं? इसलिए क्योंकि हम केवल भगवत अर्पित प्रसाद ही खाद्य रूप में खाते हैं, उसके अलावा जो खाएंगे वो पाप है। तो भगवान को प्याज लहसुन भोग लगता है क्या? नहीं, भगवान को जो भोग लगता है वही हम खाएंगे, जो नहीं लगता नहीं खाएंगे। भगवान को जो भोग नहीं लगता वो अखाद्य में खाता में आता है, वो खाद्य नहीं है, तो उसको नहीं खाना। दूसरी ये नहीं करने में। तीसरी नहीं करने में किसी प्रकार जुआ सट्टा गैम्बलिंग आदि ना करना, ये नहीं करना। और भी नहीं करना क्या? अवैध संग भी नहीं करना। ये 4 प्रकार की नहीं करना है। सबसे पहले निगेशन दिए, पहले करूं क्या? ना करना है श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान के ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप। अच्छा तो होगा कि अगर 16 माला जप करो, इसको करना है और इसको ना करना है। तो सबसे पहले हम नहीं करने का बल देते हैं, फिर क्या करने बताते हैं। तो इसलिए हम सबको प्रचारक बनना है, प्रचार करना है। तो एक प्रचारक को क्या नहीं करना है सब लोग को जानना होगा। ये प्रचारक को क्या नहीं करना है? हमारा 9वां अपराध में स्ट्रिक्ट करे बताइए, अपराध है क्या? अश्रद्धालु को अगर पीछे पड़ के प्रचार किया तो कैसे पता चलेगा कौन अश्रद्धालु? बताया मैंने कि पहले उनको हरे कृष्ण बोलने से वो भिड़क जाएगा, बस इतने से ही स्टॉप, आगे नहीं बढ़ना, हाथ जोड़ के यहाँ से निकलना, वहाँ टाइम मत खराब करो। उसको प्रचार करने के लिए फिर वो ये मत करो, नहीं। एक बड़े प्रमाण आता है, श्री नित्यानंद प्रभु निखिल जीव के आचार्य हैं, आदि गुरु हैं। उन्होंने बड़ी लंबी कथा आता है चैतन्य भागवत में, जगाई और माधाई, आप लोग सुने होंगे। जो रिकॉर्ड बीट किए थे पाप करने में, अभी तक उनका रिकॉर्ड को बीट नहीं किया। जमराज भी उनको मान गए थे, भैया आप हमारा कंप्यूटर फेल कर दिया, हमारा रिकॉर्ड रूम फुल, आप दोनों में रिकॉर्ड में रखते। इतने पाप करने में उस्ताद थे, लेकिन उन्होंने पाप करते थे, अपराध नहीं करते थे। यही कहा गया, जिसमें कहा गया कि इतने पाप किए थे लेकिन अपराध नहीं किए थे, इसलिए भगवान को उद्धार किए। लेकिन अपराधी को उद्धार नहीं करते। तो इसलिए इस प्रकार के अपराध नहीं करना चाहिए। इसलिए अपराध में 9वां अपराध, प्रचारक अपराधी न करना। पाप तो नहीं करेंगे, लेकिन ये सबसे जघन्य पाप ये मिटेगा नहीं, अपराध हो जाएगा। बी केयरफुल। दूसरा, गीता में कृष्ण ही कहे कि ये कम से कम 4 गुण देखना, उनका अंदर थोड़ा योग्यता होना चाहिए। तो बस सुबह उठता है कि नहीं, वहाँ आलसी है क्या है, खान पान, थोड़ा तपस्या आदि कर पाता है कि नहीं, भगवान के ऊपर ईर्ष्या करता है कि द्वेष करता है, ये सब देखना है। गीता में और एक श्लोक भगवान ने कहे प्रचारों के लिए कि न बुद्धि भेद जनयित अज्ञानम कर्म संगिनाम। जो कर्मी है, अज्ञानी है, उनकी बुद्धि में भेद ना डालो। बुद्धि में भेद ना डालो मतलब किनकी बुद्धि में हम इनकी पूजा करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, ये करते हैं, हम ये उपवास करते हैं, ये करते, नाना प्रकार का अपने रीति रिवाज से कुछ करते हैं। आप जाकर सीधा सीधा टोको, ये नहीं बोलेगा क्या है हमको, हम लोग नहीं।
भगवान कहते हैं इस प्रकार उनके बुद्धि में सीधा सजा कर भेद मत डालो, प्रचारक अच्छा बने। तो क्या करना है ना, आप उनके साथ ऐसे व्यवहार वार्ताव करो, इतने सुंदर आपके व्यवहार उनके साथ हो, उनको रोको टोको नहीं, तो वो कुछ दिन में बोलेगा प्रभु जी मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। बस मैं समझ लिया, ऐसा कर करके देख लिया, आप कुछ बताते नहीं, आप बताइए ना, जो बताएंगे मैं वही करूँगा। इस पॉइंट पर आने तक कुछ नहीं बोलना उसको, आया समझ लो। इस पॉइंट पर आए तो फिर बोलेंगे कि बड़े प्रेम से बोलेंगे कि ये तो उचित कार्य नहीं, ऐसा नहीं करते, तो तुरंत छोड़ देगा। जब तक आप एक लोहे के डंडे को टेढ़ा करना चाहते हैं, बेंड करना चाहते हैं, और लेकर उसको पीटेंगे, आप पीटेंगे, लोहा तो बेंड नहीं होगा, आपका हाथ बेंड हो जाए, लोहा बेंड नहीं होगा, है ना नहीं। लेकिन अगर इस लोहे को कुछ समय तक तो आग के अंदर डाल देंगे, रहने दो, कुछ समय गर्म होने दो, और जब लाल हो जाता है बस एक चोट मारेंगे, बेंड होगा कि नहीं, फट से हो जाए। तो इसलिए उनको डालना पड़ता है, इमीडिएट जाकर अटैक नहीं करना चाहिए, ये करो ये करो, नहीं नहीं नहीं, नहीं। उनको उत्कंठित, उनको उत्कंठा को जानने की इच्छा को, जिज्ञासा को बिल्कुल हॉट पॉइंट पर लेकर आना चाहिए, रेड हॉट पॉइंट पर, है ना। और तब तक इसी प्रकार उनसे व्यवहार, इतने सुंदर मधुर उनके साथ संग दो, ताकि बिल्कुल वो रेड हॉट स्थिति में आ जाए, आपके प्रति समर्पित भाव आ जाए उनका। इज सो नाइस, सो जेंटलमैन। हमारे वास्तविक हितैषी, उनकी बात मानना पड़ेगा मुझे। इस स्थिति पर आ जाए तो फिर उनको समझा, तो फिर वो मान जाएंगे, फिर उसको माइंड नहीं करेंगे। तो इसे प्रचारक के टिप्स से गुण है। सबसे पहले प्रचारक को प्रचार करने के लिए अपने मन में संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं चाहता हूँ ये करना। अगर मन में विचार ही नहीं आए मैं करना नहीं, मैं तो ये काम करूँ, बस हमारा काम चल जाता है, वो क्या करें। बहुत लोग हैं ट्रेन में आते जाते क्या करते हैं ना, टाइम पास, मूंगफली खाता हूँ, किस लिए ना, टाइम पास करने के लिए। तो बोलते भी टाइम पास, मूंगफली था ना, हाँ टाइम पास करो। अरे इसी टाइम में कुछ भगवान का नाम करो, कुछ भगवान की चर्चा करो, पास में कोई बैठे उनसे थोड़ा आलोचना करो। हो सकता है इस समय में किसी का बहुत बड़ी परिवर्तन हो सकता है ना। नहीं, ये करना चाहिए, वे टाइम पास न करके। तो ये अगर मन में विचार ना हो तो करेंगे किसे। तो हमेशा हम लोग को सुयोग ढूंढते रहना चाहिए, हमेशा सुयोग देखना चाहिए, किस सुयोग में हमको ये करना चाहिए। अगर सुयोग मिस हो गया तो गया। जो बहुत प्रगत प्रचारक हैं उनसे ये सब शिक्षा लेना है। द नंबर 1 प्रीचर श्री नारद जी हैं। वो देवता, दानव, असुर सब जगह में घूम घाम कर सबको प्रचार करते हैं। जितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं सब नारद जी के हैं ना शिष्य। हाँ, ध्रुव, प्रहलाद, व्यास, सब जगह में घूम करके सबको नारद जी ने प्रचार करते हैं। तो उन्होंने उनके प्रचार की स्ट्रैटेजी से हम देखते हैं, वो ढूंढ ढूंढ करके समय पर पहुंच करके ठीक प्रचार करते हैं। अपॉर्चुनिटी देख करके, सुयोग देख करके कहाँ किस प्रकार प्रचार करना है। ध्रुव महाराज जंगल को निकल जा रहे थे, उनको पता चला, दौड़ कर बोले अरे यही परफेक्ट टाइम है, कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट भी सही है और टाइम भी बिल्कुल सही है। बिल्कुल सक्सेस हो गया प्रचार एक बार। वो प्रजापति दक्ष का पुत्र थे, हरियाश्व, सबड़ाश्व आदि हजारों संख्या में। जैसे घर से निकल गए, जा रहे थे तपस्या करने के लिए, रास्ता में मिल गए, उनको प्रचार किया, पूरे फुल ब्याज कन्वर्ट कर दिए।
तो उन्होंने ये सब सुजोग कभी मिस नहीं करते हैं। सुजोग को देख करके सही समय में सही प्रकार प्रचार करें तो प्रचार सफल होना है। तो प्रचारक को हमेशा सुजोग की ताक में रहना चाहिए। इस इज अपॉर्चुनिटी, इस समय ये करना चाहिए। एक भागवत में प्रसंग आता है अंगिरा ऋषि के, नारद जी के, चित्रकेतु महाराज के समय में। अनेक बार उनके महल में गए थे, बहुत प्रयास किए थे उपदेश देने में कथा, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे। क्यों? उनके भागवत में वर्णन है उनके केवल 1 करोड़ पत्नी थे। महाराज चित्रकेतु के कितने पत्नी थे? 1 करोड़। ये आप और हम समझ में नहीं आएगा, ये कैसे हम नहीं समझ, लेकिन है भागवत में लिखा है। लेकिन फिर भी संतान नहीं होते उनके संतान नहीं थी इतने पत्नी होकर भी। और संतान की इच्छा से ही इतने पत्नी एक के बाद स्वीकार करते थे, लेकिन नहीं, फिर भी संतान नहीं। तो इसलिए बड़े दुखी थे। इसलिए उनको कोई कुछ बोलने पर भी सुनना नहीं चाहते। अरे बेकार बात है, क्यों कर रहे हो, मुझे एक संतान हो जाए तब तो, नहीं तो बड़े दुखी रहते थे। तो नारद और अंगिरा देखे कि काम नहीं कर रहा है, पूरा विश्व के राजा है लेकिन सुन नहीं रहा है। क्योंकि इतने सारे विवाह करने के बाद भी उनका पुत्र नहीं, तो उन्होंने प्रचार करने के लिए उनके पुत्र दिए। देखिए, प्रचार के उनको पुत्र दिलाए, और दिलाने के समय कंडीशन कर दिए कि भाई ये रहेगा नहीं, उसका नामकरण भी कर दिए हर्ष और शोक। आप खुश हो गए, लेकिन ये रुलाएगा भी, क्योंकि चला जाएगा, रहेगा नहीं। राजा को लगा अरे कोई बात नहीं, पहले तो हो जाए, बाकी मैं संभाल लूँगा, मेरे पास बड़े बड़े अस्पताल है, फ़ोन करके मैनेज कर लूँगा, डॉक्टर बुला लूँगा यहाँ, है ना, वेंटिलेटर घर में लगा दूँगा। तो आप तो के पुत्र दो, बाकी तो मैं संभाल लूँगा, बड़ी बात नहीं। तो पुत्र दिए उनको। अब वेंटिलेटर क्या लगे, उनकी दूसरी पत्नी मरवा दी उसको। एक पत्नी का पुत्र हुआ, करोड़ों पत्नी है, और जिस पत्नी का पुत्र हुआ तो चित्रकेतु महाराज उनके प्रति ज़्यादा ममता, ये तो नेचुरल बात है ना, उनके प्रति स्नेह ममता ज़्यादा उनका हुआ राजा का। तो बाकी रानी तो सोतिया डहा होता ना, जल गए, बोले री। तो वही ईर्ष्या के कारण उनके दूसरी पत्नी उस छोटे स्तन्यपायी शिशु को जहर देकर मार डाला। बताओ, अब इतने पागल हो गया, अरे बाप रे बाप, करोड़ों पत्नी में एक बेटा हुआ था, इतने बड़े फेस्टिवल किया था, पूरे राज्य में बड़ा फेस्टिवल किया था, जो बेटा हुआ, बहुत बड़ा फेस्टिवल किया था। अब 2 महीना भी नहीं हुआ था, बेटा का मरा नहीं, मार दिया गया उसको। दूसरी पत्नियों ने उनको जहर देकर मार डाला। और जब उनका जो रानी का पुत्र था, वो रानी आई, और फिर चित्रकेतु महाराज तो पागल हो गए, पूरे पागल हो गए, इतने दुख होकर रो करके पागल हो गए। उनके दुख देख करके जो जिसने पॉइजन दिए थे, वो लोग भी पश्चाताप कर लो, नहीं नहीं, हम बहुत बड़े पाप गलती की। वो भी स्वीकार के उनको बड़ा दर्द हो रहा था, इतने दुखी हो रहे हैं, इतना तो ठीक नहीं। तो इसी समय में नारद जी पहुँचे, अंगिरा जी पहुँचे। जब इतने दुखी होते हैं, नहीं सुनते हैं दुख के कारण, वो बोले अरे जाने दो। आज मैंने सुबह एक आए थे व्यक्ति, और उनका सिस्टर को साथ में लेकर आए थे। और पहले थोड़ा चंटी फंटी कर रहे थे, कुछ लेकर आए थे। बोले क्या? बोले हमारे पिताजी कोविड में चले गए, तो हमारी बहन तो पहले तो जब तब कर रही थी, मैं बनाऊँ, तो अब बिल्कुल मानता नहीं, भगवान को गाली देता है। बोले बेकार, भगवान है नहीं, भगवान नहीं। बोले सारे श्रद्धा विश्वास छोड़ दिया, माला फाल फेंक दिया उन्होंने। होते हैं ऐसे। तो जब ये एक सिस्टर उनका बोलता है वो फेंक दिया माला, पिताजी के कोविड में चले गए करके, तो बताओ, जो करोड़ों पत्नी में से एक संतान होगा, और उस संतान अगर देहांत हो जाए, और राजा कितने दुख, उस समय के बाद सुनेगा वो? भगवान बात करने सुनेगा? नहीं सुनेगा। लेकिन वो समर्थ प्रचारक थे नारद और अंगिरा,
उन्होंने दिलाए थे, वो जानते हैं मशीन कैसे काम करता है। वो जा करके बोले, वो तो सुनता नहीं था, रो रहा था पागल। बोले काहे आ गए, हटो, कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने बेटा को लेकर के, उसके मृत शरीर को लेकर के सर पीट पीट कर रो रहे थे। और दुख मत करो, क्यों दुख करते, हम उसको फिर जिला देते। सारी करोड़ों संख्या में सभी लोग कि जिला देंगे ना, हाँ भी जिलाते हैं, रखो इधर। डेड बॉडी को रख दिए, नारद अंगिरा ने उसको जिला दिया उसको। वो लड़का उठकर बैठा, बोले क्यों छोड़ के जा रहे, वो इतने रो रहे हैं, दुख कर रहे हैं। लड़का उठकर बैठा, अब बैठ करके बोलने लगा। अब तो वो बोल ही नहीं सीखा था, लेकिन उसको बोले बात किया उनने उठ करके, और इतना गाली दिया उनका पिता माता को। बोला बेशरम कहीं के, मुझे बेटा मान लिया आपने, रो रहा है, शर्म नहीं आता तुझे? मैं कहाँ का देवता था, किसी अपराध के कारण मुझे सांप था, 2 महीना के लिए आपका ऐसा आ गया, तू मेरा मुझे बेटा मानता है, तू मेरे बाप होने के लायक हो? बाप रे, उनका सारे शोक सारे दुख उड़ गया कहीं। ये तू ऐसे बोलता है ना, और क्या तू शर्म नहीं आता, रोता है मुझे, तू मेरे बाप हो सकता है? मैं कहाँ हूँ, तुम कहाँ है? अरे मैं पनिशमेंट कोर्स में तेरे पास आया था, नहीं तो तेरे लायक में हूँ। ऐसा कोई बात करे, आपका पुत्र प्रति स्नेह ममता रहेगा? खत्म, बिल्कुल उड़ गया सारे। अब तो इतने वैराग्य उत्पन्न हो गया, बोला धिक्के, ये पुत्र स्त्री धन कुछ नहीं है, इतने तेजी वैराग्य हो गया। तो नारद जी तब मंत्र दिए उनको, बिल्कुल 1 हफ्ता के अंदर सक्सेस हो गया, इतने श्रद्धा तेजी हो। ये होता है सुजोग, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। तो हम अभी इतने प्रगत नहीं हैं इस प्रकार सुजोग कर इस प्रकार कर पाए, लेकिन हाँ ये अवश्य है, ये सबको जान करके इस प्रकार सुजोग की प्रतीक्षा में रहना चाहिए। किस समय किस परिस्थिति में कैसे उनको प्रचार किया जाए। लेकिन ये सारे सुजोग के प्रचार के पीछे सबसे प्रथम आवश्यकता है कि हम प्रचार करने के लिए, प्रचारक के लिए अपने आप को तैयार करें। भगवान के आदेश हमारा प्रति है, ये हमारा कर्तव्य है, हमको ये करना चाहिए। बोलेंगे नहीं मैं तैयार नहीं, रही, भगवान ने तुझे जो गुण दिए हैं इतना ही तो कर सकते हो। भगवान जब कहे कि प्रत्येक भारतीयों को प्रचारक बनना चाहिए, तो मैं तो भारतीय हूँ, एक मनुष्य हूँ, तो मेरे अंदर भगवान जो गुण दिए तो उन्होंने दिए हैं। जो मालिक ने वो जो बोला, तो वो जो दिया है उनको काम करना है, क्यों नहीं कर सकते? तो इस प्रकार का भावना लाना है कि हम पहले ये बन जाएंगे फिर ये बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे। केवल जीवन सार्थक करने का एक सबसे बड़ा महान गुण है कि आपने मन में ये संकल्प ले लो कि मुझे भगवान की आज्ञा के आधार पर मैं भगवान के वाणी की प्रचार करूंगा जितने मेरे सामर्थ्य है। इस प्रकार की राजी खुशी से जो प्रतिज्ञा, जो संकल्प, वही प्रचारक का सबसे बड़ा शक्ति है। और आपका मन में इतने श्रद्धा और इतने विश्वास जो खुद अपना रहे, खुद कर रहे हैं, और प्रचारक को अगर खुद ना करके प्रचार करो, काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखिए। इसीलिए भगवान ने कहे पहले आचरण करके प्रचार करो। जो आप दूसरे को बोलते हैं वो आप पहले करो। आपके कथनी और आपके वाणी, माने करनी और कथनी ऐसे बोलते हैं ना, जो आप बोलते हो वो आप करते हो कि नहीं, ये एक होना चाहिए। अगर वो अलग है, जैसे कोई व्यक्ति है वो चेन स्मोकर है, वो पीता रहता है सिगरेट, लेकिन दूसरे को बोलता है सिगरेट पीना बुरा है, न मत पियो, कोई सुनेगा? खुद पीता है मुझे बोलता है। एक सत्य घटना मैंने सुना था कि जब बापूजी महात्मा गांधी जब अहिंसा आंदोलन में सफल हो गए, विदेश चले गए, विदेशी देश स्वाधीन हो गया, तो एक महिला उनका पास जाकर पहुंचा। जब उन्होंने साबरमती आश्रम में अहमदाबाद में रुकते थे, तो वहाँ जाकर पहुंचा, उन बापूजी से मिलना है। मिला जाकर बापूजी बोले
माता जी क्या सेवा है? वो एक उनका बेटा को लेकर गया था, बोला मेरे बेटा है और उसको डॉक्टर ने मना किया मीठा खाने के लिए, उनकी तबीयत खराब होता है लेकिन छोड़ता नहीं, इतने आटा चाहिए मीठा खाने के लिए। अब मैं देखा हूँ कि आप तो बात तो दुनिया मानता है, विदेश लेके मान कर छोड़ के चले गए, सब आप मानते हो, आप मेरे बेटे को बोल दीजिए मान जाएगा, मीठा छोड़ देगा। इस आशा लेकर के उस महिला ने अपने पुत्र को लेकर के बापूजी के पास आया था बड़े दूर से। बापूजी सुन करके बोले सही में मैं बड़े विश्वास बड़े श्रद्धा से मेरे पास आया है और बोलता है कि मेरे बेटे को आप ही बोल दो, मेरे बात नहीं मानता, डॉक्टर की बात नहीं मानता, आप बोल दो मान जाएगा, दुनिया सब लोग आपकी बात मानते हैं। तो बापूजी ने बोले माता जी ऐसा काम करिए 2-3 हफ्ते के बाद आइए, मैं बोलूँगा, आप जाइए इतने दिन के बाद आइए। तो चली गई, फिर जो डेट दिए थे उस डेट पर फिर आई। तो गांधी जी ने बेटा को बुलाया, बोले बेटा ये तेरे लिए अच्छा नहीं, ऐसे मीठा नहीं खाना, ठीक है ना, नहीं खाना। समझा दे, बोला ठीक है बापू जी मैं नहीं खाऊंगा, वो छोड़ दिया, नहीं खाया। तो 2-4 दिन के बाद तो माता जी फिर आई, बोले फिर क्या हुआ? ना इसलिए आई मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आप पहले दिन क्यों नहीं बोले, ये 20 दिन क्यों मोहलत लिए बोलने के लिए? उस दिन बोल देते, मुझे दोबारा खर्चा करके दोबारा ना आना पड़ता। अब आपका बात मान गया बेटा, नहीं खा रहा है आज, तो पहले बोल दिए होते, क्यों नहीं बोले पहले मुझे? तो बाबूजी ने बोले माता जी सच बताओ ना क्या, ना मैं खुद मीठा खाता था, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं ही खुद नहीं छोड़ा, मैं इसको कैसे बोलूँगा छोड़ दो करके, तो इसलिए मैंने 20 दिन तक मीठा छोड़ दिया, उसके बाद बोला उसको। तो यही बात है, जो बात हम दूसरे को बोलते हैं करने के लिए, पहले उसको करना चाहिए, स्वयं पालन करें अच्छा, फिर दूसरे को बोले। तो इसलिए हम अगर प्रचार करना चाहेंगे, क्या प्रचार करेंगे? अच्छे बनो, शास्त्र पढ़ो, सज्जनता, ये सब सद्गुण को यही तो बताएंगे दूसरे को, यही तो प्रचारक प्रचार बोलते हैं। भगवान का नाम जप करो, इस नियम को, अखाद्य मत खाओ, नशा मत करो, ऐसे गलत काम मत करो, यही तो बताते हैं। सत्संग करो, अरे ये सब आप खुद करते हैं क्या? जब नहीं करते हैं फिर प्रचारक बनने के लिए मन में सोचो ही मत। अगर बनने के लिए बहुत बड़े उत्साह है, प्रतिज्ञा है, भगवान के आदेश से मुझे बनना चाहिए, तो पहले ये सब को करो, अच्छी तरह से करो। अपने मन से सोचो कि मैं इतना से कर रहा हूँ, अभी मैं बोल सकता हूँ, इसी को कहा गया जन्म साथ। पहले आपने तो प्रैक्टिस करो उसको अच्छी तरह से, फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच, फिर प्रचार करो, तो उसका फल होगा। लेकिन कभी कभी हमें क्रेडिट लेने के लिए और इसमें जोश में आकर के सब छोड़ जाते हैं और केवल लग जाते हैं, लोग इकट्ठा करना और उनको बोलना, उनको ग्रुपबाजी करना, ये सब में लग जाते हैं, तो उसको प्रचार नहीं कहा जाता, वो पॉलिटिक्स हो जाता है। ये जो बोलते हैं ये बड़ा प्रचारक, ये नेता, ये सब पॉलिटिक्स है, प्रचारक नहीं है, क्योंकि खुद प्रैक्टिस नहीं करते, ये सब अपने गुटबाजी करने लग जाते हैं, ये प्रचार नहीं है। क्योंकि प्रचार क्या करेंगे, कौन सा वाणी को कहेंगे? कोई अच्छे गुण, अच्छे चरित्रवान, अच्छे संग के बारे में तो कहेंगे उनको, तो पहले हमको ये सब करना पड़ेगा खुद, तब जा कर के हम मन में सोचे कि मैं भी बोल पाऊंगा, मैं खुद कर रहा हूँ। तो जब तक हम खुद ही नहीं करेंगे तो किसी दूसरे को बताएंगे। तो ये प्रचारक को सबसे पहले अपने जीवन का अभ्यास ये सब करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं जो हमारे संस्था के 4 महावाक्य की बात कहा था, संस्थापक आचार्य ने बात कही कि प्रचार ही सार है, बाकी से बहुत सार है, सार है। तो प्रचार ही सार है, तो हम प्रचार करेंगे, सार काम करेंगे, तो कैसे करेंगे, किस आधार पर करोगे? बुक्स आर द बेसिस, ग्रंथ ही आधार है। क्योंकि आप जो बात कहोगे वो बात का सपोर्टिव एविडेंस होना चाहिए। ऐसे अपने मन में मैं बोलता हूँ ऐसे करो ना, हुआ रही आप कौन हो? नहीं, ये बात कभी नहीं कहना मैं कहता हूँ। हमारे गुरुवरी ऐसा कहे हैं, शास्त्र में इसे लिखा है, गीता में, भागवत में, बाकी कोई शास्त्र कोट करके बोली इसमें इसे कहा गया है, ये मेरे बात नहीं है, इस प्रामाणिक शास्त्र में ये बात बताया गया है। तो इसलिए
ग्रंथ को आधार पर हमारा वाणी बोलना चाहिए। जो हम बात कहेंगे हमेशा उसका आधार क्या होना चाहिए? ग्रंथ होना चाहिए। बिना ग्रंथ के आधार पर प्रचार नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद के प्रचार तो निश्चित रूप से सार कार्य है, एसेंस है, लेकिन जो प्रचार कर रहे हैं ये बिल्कुल शास्त्र के ऊपर आधारित होना चाहिए। आपने मनमानी स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए ना। एक एक शब्द, एक एक वाक्य शास्त्र आधार पर होना चाहिए, ये कर्तव्य। तीसरा, ठीक है तो हम करेंगे, ये बल कहाँ से आएगा? तब आचार्य ने कि प्यूरिटी इज फोर्स, पवित्रता ही वो शक्ति है। ये पवित्रता कहाँ से आएगा? पवित्रता समझते ना? ये पवित्रता कहाँ से आएगा? 3 बार डुबकी लगाने से? डुबकी तो कहाँ लगाएंगे? बाथरूम में स्नान करते हैं सब? नहीं। इस पवित्रता का सोर्स है कि स्वयं, मैं कहा ना, केवल पानी डालने से साफ नहीं होते हमने, असली साफ होता है पवित्र ओं अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा जस्मरित पुंडरीकाख्यं सबाह्य अभ्यंतर शुचि। भगवान की स्मरण, उनके उच्चारण, उनके नाम जप आदि से ही हम पवित्र होते हैं। तो इसलिए हमको कट्टर रूप से एक निर्दिष्ट संख्या पूर्वक डेली जप करना चाहिए, भगवान के श्रवण करना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए, उनके नमन करना चाहिए, उनकी स्तुति प्रणाम आदि करना चाहिए। तो इसी से पवित्रता प्राप्त होता है, इसी से पवित्रता प्राप्त है। स्वाध्याय, श्रवण, कीर्तन, इस सब से पवित्रता प्राप्त। तो इसका हम बोलते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम शुड मस्ट। जो प्रचारक बनना चाहेगा उनको 4 बजे से लेकर 9 बजे तक विदाउट फेल होना चाहिए। यही तो बल है, ये बल के बिना वो चल कैसे सकते हैं? इसीलिए प्यूरिटी इज फोर्स, दिस इज प्यूरिटी। जो रेगुलर 4 बजे से उठ करके मंगल दर्शन भगवान के करते हैं, मंगल नित्य उनके साथ आरती करते हैं, जप करते हैं, तुलसी जी की पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, गुरु जी की पूजा करते हैं, गुरु वंदना करते हैं, भागवत पाठ श्रवण करते हैं, भगवत प्रसाद पाते हैं, भगवत वंदना दर्शन आरती सब करते, तब फिर बल प्राप्त होता है, तब फिर बोल सकते हैं। तो ये मस्ट, प्यूरिटी इज फोर्स। और चौथा महावाक्य है प्रचारक के लिए, यूटिलिटी इज प्रिंसिपल, उपयोगिता ही सिद्धांत है। हर एक चीज का उपयोग है, हर एक चीज का। भगवान ने जो चीज बनाए तो कोई चीज बेकार नहीं है, प्रत्येक चीज का उपयोग है। आप बोलते क्या करो, मैं तो बोलता लेकिन मैं गुस्सेदार हूँ, बहुत गुस्सा आ जाता है मुझे। बाकी तो मैं सब करना चाहता हूँ लेकिन गुस्सा आ जाता है, क्या करूँ? नहीं, गुस्से को भी उपयोग किया जा सकता है, इसी गुस्सेपन को भी उपयोग किया जा सकता है। किसी अंदर काम के प्रभाव है, उसको भी उपयोग किया जा सकता है। लोभी है, उसको भी उपयोग किया जा सकता है। वो तो मैं अपनी चरित्रिक बात, बाकी जो भी चीज कहीं ये पढ़ा है, इधर ऐसे लोग हैं, प्रत्येक लोगों को प्रभुपाद जी ने प्रचार जो शुरू की संस्था को, हरे कृष्ण इस्कॉन सोसाइटी को, आप शायद सुने कि नहीं, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ के देखिए, वो प्रचार शुरू किए थे बावरी से। बावरी जानते हैं किसी बोलते हैं? झोपड़पट्टी, यहाँ जो लेबर लोग काम करते हैं ना, पॉलीथीन में घर बना करके उसके अंदर सोते हैं, क्या बोलते हैं उसको? झुग्गी पट्टी, झुग्गी झोपड़ी बोलते हैं ना। उन्हीं लोगों से प्रचार शुरू किए थे, वो बड़े बड़े यहाँ ढूंढ ढांड करके जा कॉलोनी से नहीं किए थे। झुग्गी झोपड़ी से जो दिन भर काम करके शराब पी कर सोते हैं, उन्हीं से शुरू किए थे। उपयोग किया जा सकता है, ये हमारा सिद्धांत है। हर एक का पास कुछ ना कुछ तो गुण है, इस गुण को देखकर उपयोग किया जाए। तो किसी को हम इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर अपराधी हैं, अश्रद्धालु है, वो तो बात अलग है, नहीं तो श्रद्धालु व्यक्ति कहीं से भी मिल सकते हैं। और एक प्रचारक का सबसे बड़ी जो सफलता की कुंजी है वो है
ये प्रीचर का सबसे पहले जो कार्य क्षेत्र में उतरता है, जिसको देखते नहीं, केवल यही ढूंढे कौन श्रद्धावान है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। भक्ति के अधिकारी केवल श्रद्धालु के हो सकते हैं। तो आपको ढूंढना होगा किसका पास फेथ है, श्रद्धा है। तो उनको अगर तो प्रचार करे, वो बहुत फास्ट ग्रोथ कर जाएगा, आप रह जाएंगे, आपके आगे चला जाएगा। अगर अश्रद्धालु है, आप 4 साल लगाए, वो एक भी पैसा नहीं बढ़ेगा, आपको ही खाएगा, बदनाम करा देगा। ऐसे नहीं। तो हमेशा ढूंढते रहिए, अगर हम प्रचार करूं तो किसको करूं, श्रद्धावान जन को करूं। तो इसलिए फाइंड आउट हु इज फेथलेस, फेथफुल, श्रद्धावान को ढूंढना है। ये हमारा उद्देश्य और कर्तव्य होना चाहिए। इसी प्रकार से हम प्रत्येक भारतीय मनुष्यों का ये कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है और यही भगवान के हमारे प्रति आदेश है। हम यथाशक्ति चेष्टा करके अपने आप को फिट बनाएं इस कार्य के लिए और उसको करें। आप जितने भी बैठे हैं सभी भारतीय मनुष्य शरीरधारी है, सभी के लिए आदेश है। ऐसा नहीं कि यही प्रचारक हैं बाकी हम लोग नहीं। नो, भगवान ऐसे नहीं कि केवल उनके स्टाम मार के ही करेंगे, नहीं। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है लजार, उसी ये खाता में सभी आ गए कि नहीं इस लिस्ट में। तो प्रत्येक क्या ये कर्तव्य है, जिनका पास जितने भी योग्यता है भगवान ने दिए हैं, उसी के हिसाब से प्रचार करें। हाँ, सभी का अपने अपनी सामर्थ्य, अपने अपने लिमिट, अपने अपनी योग्यता के अनुसार प्रचार करें जहाँ भी कर सके, लेकिन करना चाहिए। और वही भगवान को प्रसन्न करने का सबसे बड़ी सरल, सहज, सीधा माध्यम है। भगवान खुल करके बोलते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ प्रचारक भक्त के ऊपर, मेरा सबसे प्रिय है। तो सभी हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, तो इसी प्रचार कार्य को अपनाए और अपने को समर्थ सफल करे और भगवान को प्रसन्न करके अपने जीवन को धन्य करे। हरे कृष्ण। किसका कोई प्रश्न है? यस। बोला था कि जगह में अपराध नहीं किया था, पाप किए थे। तो अपराध और पाप में कैसे डिफरेंस है? बोलते हैं अपराध और पाप के अंतर क्या है। जो पाप है वो शरीर के साथ संबंध रखता है, शरीर से होता है और उसका दंड भी शरीर को भुगतना पड़ता है। अपराध है वो आत्मा के साथ संबंध रखता है, इसलिए ये भारी पड़ता है अपराध। पाप करने से थोड़ा आपके पुण्य कर्म ये सब नहीं होता, पाप होता है। लेकिन अपराध करने से आत्मा का जो धर्म वो दुखी हो जाता है ना। हाँ, जो शांति है, जो ये सब है, आत्मा को जो चाहिए वो सब रुक जाएगा, आत्मधर्म बाधा पड़ जाएगा। तो इसलिए ये बड़े संघातिक है। ओके, आप क्या बोले? प्रचार में प्रवचन देना उपयोगी है, उससे अधिक फॉलोअप करना मतलब केयर करना, तो उस बारे में थोड़ा बताइए। आप उपदेश देना उचित है ना फॉलोअप करना उचित है? फॉलोअप किसको कहते हैं? फॉलोअप का मतलब क्या होता है? बोलना नहीं, किसी को प्रीच करने के बाद उसको कांटेक्ट में रखना बात। तो कांटेक्ट कैसे बिना बोले करेंगे? कुछ तो बोलेंगे ना, तो ही तो वो उपदेश है। और क्या है, जो बोलेंगे वही तो उपदेश वाणी बोलेंगे ना, तो बोलना ही तो है। आप इसे माइक लगा करके 10-5-100 लोग इकट्ठा करके बोलो या एक एक आदमी बोलो, पर्सन टू पर्सन बोलो। इफेक्टिव प्रीचिंग है पर्सन टू पर्सन बोलना, व्यक्ति के व्यक्ति बोलना ना, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। ऐसे इकट्ठा करके बोलने से कोई सुनने खा फिक्र चलती है, उसका फल नहीं होता। फल तो होता है पर्सन टू पर्सन बोलने से, है ना। हाँ, ऐसे भीड़ इकट्ठा से कुछ खास नहीं होता इतना। बोलना तो है, चाहे ग्रुप में बोलो चाहे पर्सन टू पर्सन बोलो,
बोलना था, लेकिन इफेक्टिव उसमें ज़्यादा होता है। यस। महाराज ये हमने पूछा था अपराध जो कैसे करता है, अपराध जो है पाप करता है, अपराध देखिए अपराध और पाप में बोला ना, पाप जैसे क्रिया अपराध भी सेम क्रिया है, उसी को अपराध कहा जाएगा। अपराध कोई अलग नहीं हुई, पाप क्रिया ही अपराध बनता है, लेकिन वो इसका परिणाम इतना घातक है कि आत्मा को बाधा देगा, शरीर बाधा से नहीं रोकेगा, केवल शरीर स्तर से नहीं रहेगा, आत्मा तक जो लिमिट चला जाता है तो इतने संघातिक उसे अपराध कहा जाता है। प्रायश्चित तो पाप को किया जा सकता है, अपराध को नहीं किया जा सकता, है ना। इसलिए बोला ना कि पाप हो तो उसको प्रायश्चित कर सकते हैं, लेकिन अपराध हो गया और फिर संघातिक मामला है। उसका हल है, अगर आपको पता चला कि यही इसी के चरण में मेरा अपराध हो गया, उसी के चरण में जाकर गिड़गिड़ाओ, अगर वो माफ कर दे तो मिटे, नहीं तो नहीं, किसी उपाय नहीं। आप भागवत में कथा सुने कि दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज का, दुर्वासा जी उनके घर में गेस्ट होकर आए थे द्वादशी के दिन प्रसाद खाने के लिए, और स्नान करने चले गए। अम्बरीश महाराज बोले टाइम जा रहे, आ नहीं रहे, मैं क्या करूं, पारायण का समझ आ रहा था। तो उन्होंने केवल तुलसी और पानी पी लिए थे, जल तुलसी ले लेते, अन्न नहीं खाए नहीं थे। लेकिन दुर्वासा जी बोले मुझे इन्वाइट किया और तू खा लिया पहले। अरे मैं खाया थोड़ी जल्द, तू क्यों लिया? गुस्सा हो करके दुर्वासा जी बहुत गुस्सेदार आते, गुस्सा हो करके उनको मारने के लिए कृत्य प्रकट कर भेज दिए। और वो इतने अच्छे सज्जन व्यक्ति थे अम्बरीश महाराज, उनके रानी, वो दोनों हाथ जोड़ के बोले हे हमारे अतिथि ब्राह्मण, आपने अगर हम गलती कर रहे हैं, आप हमको मृत्युदंड देने के योग्य मानते हो, मरने के लिए तैयार है, मर डालिए हमको। द्वादशी दिन व्रत नहीं तोड़े, तुलसी जल पानी पी करके हाथ जोड़े खड़े हुए, बोले ठीक है, अगर आप सोचते हैं हम मरने के लायक तो मार दीजिए हमको। खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, परेशान ना कर। लेकिन भगवान के भक्त को सुरक्षा भगवान के सुदर्शन चक्र करते हैं, वो सिक्योरिटी है। वो तुरंत आ गया, बोले अरे ये तो खड़े हैं, वो करें, मेरा ड्यूटी मैं करूँगा। सुदर्शन महाज्वाला चक्र आगे से आ गया, और उनके सामने जो दुर्वासा ने शक्ति भेजे थे वो खत्म हो गया। वो हाई टेंशन है, 132 किलोवाट में ये कहाँ से 60 वाट का काम करेगा, उसके सामने जल कर राख हो गया। दुर्वासा बोले मेरा पावर जल गया, कौन है? और कौन है तो गर्मी आया उनके पास। बोला बाप रे बाप, ये तो लगता है सुदर्शन चक्र है। और ये हीट आया उनके पास, एक बार बैग गियर लेके दौड़ा, दौड़ते दौड़ते पूरे संसार में सबको बचाओ, कोई हेल्प नहीं की। कौन करेगा? सुदर्शन को कोई बचा सामना कर पाएगा? अरे बाप रे, भागो यहाँ से जल जाएंगे हमने, जाओ जाओ जाओ। पूरी संसार से दौड़ दौड़ कर गए, ऊपर लोग गए, देवलोक सारे, बुरी सुदर्शन हटो हटो। ब्रह्मा जी शिव जी तक देवता सब हटा दिए, बोली हमने आगे बढ़िए। दौड़ते 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 एंड तक ब्रह्मा शिव लोग करके इस भौतिक ब्रह्मांड में सत्यदीप है, भगवान विष्णु रहते हैं, उनके पास तक चले गए। महायोग शक्ति था, जाके उनके चरण में गिरे, धड़ से बचाओ बचाओ मुझे। भगवान भी उठाए, बोले क्या हो गया? नहीं मेरे पीछे पड़ा है, वो पीठ जल गया मेरा। फुफला, फुफला क्या बोलते हैं उसको? फुसका है ना, फुफला हो गया पीठ में। अब बर्नल नहीं मेरे पास में अब प्लीज प्लीज करके भगवान के चरण में गिरे। भगवान बोले उठाए, बोले थोड़ा रुको यार, बातचीत करने दो। सुदर्शन आपने उनके ही था। सुदर्शन जी बोले, लेकिन पूरे फायर में थे। भगवान ने उठा करके हाथ जोड़ के बोले माफ करिए मुझे, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। है आप नहीं कर सकते? सारे दुनिया के लोग आपके ओर भेजे, और मैं जानता हूँ ये आपके ही है। आप कहना मेरा तो है, तो फिर आपके नहीं कर सकते? क्योंकि वो भक्त की सुरक्षा के दायित्व में था, उनकी ओर से आया है, तो मैं रोक नहीं सकता। अरे आप सर्वतंत्र स्वतंत्र साक्षात परमेश्वर भगवान है, आप नहीं कर सकते? बोले ये तो आप जैसे साधु संत और शास्त्र पुराण सब कहते हैं, लेकिन मैं खुद क्या कहता हूँ मुझे क्यों पूछना? आप ना, मैं मेरे मुख से मैं जानता हूँ
मैं कोई स्वतंत्र नहीं हूँ, स्वाधीन नहीं हूँ। अहं भक्त पराधीन अस्वतंत्र इवद्विज। मैं पराधीन हूँ, अस्वतंत्र हूँ। मेरे भक्त मेरे कंट्रोल करता है, तो इसलिए माफ़ कर देना मुझे, मैं नहीं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। क्या करूँ, मरूँ मैंने? नहीं, मरेगा नहीं, उपाय बता सकता हूँ मैंने। आप बचना चाहते हैं, मैं उपाय बता सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं असमर्थ हूँ। आप नहीं कर पाएंगे, वो कौन कर पाएगा? मैं बताता हूँ ना कौन ना कौन करेगा, ना मेरे भक्त करेगा कौन। ना जिससे मारने के लिए आप प्रयास किए थे, जिसको गुस्सा होकर मारने के लिए थे, उसी के पास जाओ। वो अगर चाहे तो आपको बचा सकता, नहीं तो मैं भी नहीं बचा सकता। ऑल दी वे अम्बरीश के द्वार से वैकुंठ तक दौड़ कर थे, वो ही वापस फिर दौड़ कर आए। 6 महीना जाने में लगा था, 6 महीना फिर दौड़ कर आए वापस, सेम उन्हीं के कोटाड़ में है। वो ऐसे कहते हैं कि 1 साल हो गया था अम्बरीश और उनकी पत्नी अभी तक प्रसाद नहीं खाए थे, वही खड़े थे हाथ जोड़ करके। हम ब्राह्मण अतिथि आए थे, गुस्से में चले गए, उनको हम प्रसाद नहीं खिला, हम कैसे खाएंगे? 1 साल तक निराहार खड़े थे हाथ जोड़ करके। दुर्वासा जी 1 साल के बाद वापस आए, आके गिरे। ओह, उनका पीछा सुदर्शन नहीं छोड़ रहा था नहीं छोड़ा था अभी तक। आके धड़ाम से गिरे, बोले बचाओ, मर गया मर गया। वो आँख खोले, बोले आप 1 साल के बाद है? आपने कहा ना, मैं खाया क्या, जला रहा, मेरे पीछे जल रहा। पहले बाद में खाना देना, पहले उसको रोको। तब अम्बरीश महाराज उनको बैठा करके हाथ जोड़ करके सुदर्शन को स्तुति की। बोले हे सुदर्शन देव, अगर मैं कुछ भी पुण्य किया हूँ, कुछ भी भक्ति किया हूँ, कुछ भी मेरा पास अच्छा गुण है, तो कृपा करके उनको माफ़ कर दीजिए। सुदर्शन जी बोला आप ये बात कह रहे हैं, वो आपको मार रहा था ना? मेरा जो था इस अवगुण था, मुझे मारना चाह रहे थे, लेकिन मेरे शरण आ रहे हैं, उनको बचा दीजिए, मेरे अतिथि। तब सुदर्शन जी माफ़ कर दिए तो बचे। तब दुर्वासा जी वहीं खुलकर बोले, रे आज मुझे पता चला विष्णु को भक्तों का प्रताप कितने है, बड़े है। आज मैंने पता चला, खुली आम घोषणा के दुर्वासा जी ने। बोले बाकी संसार में कोई नहीं है, अगर कोई है शक्तिशाली तो भगवान के भक्त है। पूरे संसार देख लिया, भगवान भी हाथ उठा दिए, लेकिन इसी ने बचा दिया मुझे, है ना? तो ये है अपराध। तो अपराध करके पूरे चक्कर लगा कर संसार में वैकुंठ तक वापस आए, वही फिर माफ किया। ओके, ठीक है। तो इसलिए आप सभी को प्रार्थना है, आप यथाशक्ति अपने मन को बनाइए, तैयार रहिए कि जीवन में एक अच्छे प्रचारक बने, अपने जीवन को सार्थक करें, भगवान को प्रसन्न करें, उनके प्रिय बने। और एक अच्छा प्रचारक बनने के लिए इस वर्तमान कलियुग में अंदर पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 प्रचारक है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने केवल 11 साल के अंदर पूरे विश्व को हिला दिया कृष्ण भक्ति में। ऐसे कृष्ण के प्रचार किए ऊपर से नीचे तक। तो उसका रिजल्ट हम सब सैंपल बैठे हुए हैं इधर, ये सब सैंपल है उनका। तो अगर आप सचमुच कुछ ऐसे प्रचार करना चाहते हैं जीवन सफल करने के लिए, तो वो कैसे किए उसको जानने के लिए प्रयास कीजिए। कम से कम ये जो साल चल रहा है 2021, ये यही महान प्रचारक, आधुनिक प्रचारक, जो सर्वश्रेष्ठ प्रचारक भगवान कृष्ण की कृपा की मूर्ति हैं, उनके जीवनी को अवश्य पढ़िए, क्योंकि उनका 125वां सालगिरह है। उनके जन्म जयंती अभी आने वाला है, वो 125 बर्थ एनिवर्सरी है, जन्म जयंती है। तो इसी के चलते हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे महापुरुष के जो हम ऋणी हैं, तो उनके लिए कुछ करें। ऋण तो चुका नहीं सकते करोड़ जन्म में भी, लेकिन कम से कम इतना तो करें कि उनके बारे में थोड़ा जान लें यथाशक्ति। तो हम सबसे निवेदन करूंगा कि जिनके पास प्रभुपाद लीलामृत नहीं है, अवश्य प्रभुपाद लीलामृत प्राप्त करे और कुछ नियम पूर्वक पढ़े कि 4 महीना 6 महीने उसको पढ़ डालें,
अगर आप केवल पढ़ ही डालेंगे उसको, प्रभुपाद जी की जीवनी को अब जान लेंगे, तो मैं दावा करके कहता हूँ आप अपने आप एक समर्थ प्रचारक हो जाएंगे, बाकी कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये सफलता की कुंजी है। ओके, अपना आप बन जाएंगे, फिर किसी को डिस्कस नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी के पास जो शिष्य आते थे, आज ज्वाइन किए, परसों बोले जाओ नया सेंटर खोलो। प्रभुपाद में परसों आया ना, क्या होगा? कुछ नहीं, पैसा है, कंटाक्ट मेरे पास गया, फोन नंबर तो भी था नहीं, स्मार्टफोन बटन कुछ नहीं होता था, लैंडलाइन भी नहीं हुआ। बोले जाओ, बोले हाँ, बोले कृष्ण है, जाओ, कृष्ण तुम्हारे साथ है। सेंटर खोल देते जाकर, 10 साल में 108 सेंटर खोल दे। देखिए उनकी शक्ति है। क्यों? इसलिए बोला कि उनकी जीवनी को पढ़ डालिए, फिर देखना आपके अंदर कितने फोर्स आ जाते हैं, प्रचारक कैसे प्रचार करते हैं। पहले संकल्प लीजिए कि इस चतुर महीना में प्रभुपाद की जीवनी को पढ़ डालो। 2 ही खंड तो है, हिंदी में उपलब्ध है, इसे पढ़ डालिए, अरे प्रचारक बन जाएंगे पक्का। क्योंकि भक्त की कृपा को, भक्त की वांछा को भगवान कृष्ण हमेशा पूर्ण करते हैं, तो बन जाएंगे अपने, है ना। हरे कृष्ण।